तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला या इसको ये भी कहते हैं ए प्लस माइनस बी फार्मूला। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स में भी, ओके, और मैथमेटिक्स में यूज़ होगा ही होगा। तो देखो ये फार्मूला को पहले समझने से पहले ना हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं पहले कि इसका मीनिंग क्या है, ओके। ध्यान दो, एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, ध्यान दो। जैसे एग्जाम्पल पहले लेते हैं तब फार्मूला पे आएंगे। पहले बताओ कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू एक लाइन में बताओ कितना आंसर आएगा। इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? साइन 60 डिग्री एंड साइन प्लस साइन 30 डिग्री, इसका आंसर कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ सब बच्चा, कितना आंसर आ जाएगा? 1। एक जल्दी नहीं बता पाए क्योंकि 60 प्लस कितना हो जाएगा? 90। 60 30 का वैल्यू 60 30 90 साइन 90 वाला कितना होता है? अरे इसमें भी कोई टफ बात है क्या? तो तुम लोग क्या कियोगे पहले बताओ, क्या कियो? साइन कॉमन लियोगे, एंगल लिख दो साइन 60 प्लस 30, साइन 60 कितना हो जाएगा? साइन 90। अब मुंह से ही आंसर बन गया था, नहीं बन गया था? आंसर कितना हो गया? 1, जो कि सरासर क्या है? सरासर गलत है। यही तो समझाना चाहते हैं तुम लोग को। तुमने 60 30 को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब तुम अलग से वैल्यू रख के देखो क्या बन आ रहा है। अगर ये बात सत्य तब होती, सही तब होती जब साइन 60 का वैल्यू रखते हैं साइन 30 का वैल्यू रखते तब भी बनाता। रख के देखो, यकीन नहीं हो रहा है तो रख के देखो। रियल में सवाल बनाओगे √3/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। एलसीएम बोलोगे तो कितना आ जाएगा? क्या ये एक आंसर आएगा? और ये एक है, कभी एक नहीं आएगा। और एक है, ये देखो ना कहीं से है, इसका मतलब या तो मेरा ये गलत है या तो वो गलत है। ये तो गलत हो नहीं सकता क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी पर क्या आए हुए हैं, तो गलत कौन है? तो क्या लोचा उसमें किया गया है? क्या लोचा, समझो क्या लोचा किया गया है, ओके। एक बच्चा था, ओके, उसको दिया गया साइन 60 डिग्री, मल्टीमिटी में तुमको कई बार ऐसा देखने को मिल जाएगा, ऐसा मैंने, ओके। तो उसको आंसर कितना आ गया जानते हो? वो कहा क्या साइन को साइन से काट दिया। नहीं, तुम भी कर सकते हो, वही गलती तुम भी की हो। मैंने, तुम अपने आप को स्मार्ट ना समझो, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर बाद में ये गलती नहीं करना। 30 ना आंसर क्या लिख दिया? इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या कर सकते हो? अत्याचार करना। ये त्रिकोणमिति के साथ तुम अत्याचार कर रहे हो, ऐसा वैसा अत्याचार नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? माने दुनिया में जो बेइंतहा अत्याचार है वो बेइंतहा अत्याचार कर रहे हो, समझ रहे हो? तो ये खतरनाक है। लेकिन ये न जानने वाले बच्चे भी, माने ऐसा करने वाले बच्चे भी दुनिया में अभी बहुत बड़े मकाम पर पहुंचे हुए हैं, ओके। वो एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल मैंने दिया है कि आईआईटीएन का एक कहानी है, एक आईआईटीएन बच्चे की कहानी है जिन्होंने ऐसा, जब 11th और 12th में थे तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे पढ़ते थे तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, और फिर बाद में वो आईआईटीएन बने, ठीक है। तो ये रियल कहानी वाला बात मैंने बताया था, ठीक है। चलो अब जो है आगे की बात करते हैं सर, फिर फंडा क्या है सर, इसके पीछे क्या राज है, क्या बात है। तो पहली बात तो ये समझो, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ के आए हो तो पहली बात ये याद रखना कि साइन थीटा में साइन SIN साइन अलग नहीं है। 10th क्लास में भी बताया गया था, साइन इंटू थीटा नहीं है। दिस इज नॉट साइन इंटू थीटा, या साइन एंगल लिख दो, साइन एंगल। सो साइन इंटू नॉट इन एंगल, साइन इंटू एंगल इज, दिस इज नॉट दैट थिंग। माने वो चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि साइन एंगल ए जो लिखा हुआ है वो साइन इंटू ए लिखा हुआ है। माने ये दो चीजों का प्रोडक्ट नहीं है, दो चीजों का, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट होता तो फिर हम साइन क्या कर लेते, कॉमन ले सकते थे, जो काम किया मैंने वो कर सकता था। बट यहां पर क्या है कि साइन इंटू ए ये नहीं है। साइन कभी अकेला नहीं आता, साइन हमेशा एंगल के साथ आता है। और साइन का मीनिंग तभी आता है जब साइन एंगल के साथ आता है। ये दो चीज नहीं बल्कि एक ही चीज है। क्या चीज है बोलो? एक ही चीज। और मान लो तुम्हारे शरीर में, सोच रहा हूं मैं बता रहा हूं कि तुम, हम बोलेंगे हमारे कितने शरीर है, तो कब बोलोगे एक सर अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, क्या 3-4 बॉडी है हमारे शरीर में? क्या कब बोलोगे? एक ही बॉडी तो है। अगर तो गर्दन हटा दिया जाए कि शरीर से तो इंसान का वजूद रहेगा। अरे शरीर से गर्दन को, यहाँ से सर को धड़ कर अलग कर दिया जाए तो इंसान चलता हुआ दिखाई देगा तुमको? चलेगा तो समझना वो इंसान नहीं है, समझ जाओ क्या है। फिर भागोगी तुम लोग एकदम सीधे, कहाँ भागोगी? बिस्तर में अम्मी के पास, अम्मी वापस सिरकट्टा आदमी को देखे समझो नहीं, तो वो इंसान नहीं है, समझो भूत है, किसी का आत्मा है, समझो बात को। तो पहली बात, जिस तरह शरीर में मान लो कि एक अंग को हटा जाए, जैसे गर्दन को अलग कर दिया जाए, इंसान का वजूद नहीं रहता है। शरीर एक मुकम्मल एक शरीर होता है, उसके सही सारे पार्ट पुर्जे सही सलामत होने चाहिए, वही है।
जिस तरह शरीर में सर का, मेरे हम सर नहीं, इस सर का जो मकाम है, जो ओहदा है, भाई साइन के साथ एंगल का मकाम है। यानी एंगल को तुम जुदा कर रहे हो, गुना करके तुम जुदा कर रहे हो, यानी कि उसको तुम उसके गर्दन को धड़ से अलग कर रहे हो। ऐसा काम नहीं कर सकते हो। दैट इज सो डिस्कस्टिंग। ओके, दैट इज सो रॉन्ग। तो कभी भी साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री रहेगा तो ये आप साइन कॉमन नहीं ले सकते हैं। कॉमन तब लेते हैं आप जब गुना में रहता है। अब गुना में है ही नहीं ये चीज। साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा तो वो हमेशा एक साथ आएगा। हाँ, जोड़ेंगे कैसे? जैसे साइन एंगल से में, जैसे मैंने बोला साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो ये एक साइन है, ये एक साइन है, फिर ये दोनों जुड़ सकता है। एंगल से में ना तो जुड़ सकता है। साइन थीटा कितना साइन थीटा 2 साइन, ये सही चलेगा। लेकिन एक 60 60 120 नहीं कर सकते। समझ रहा है? 60 60 120 नहीं कर सकते। क्या क्लियर हो रहा है? तो ये क्या होगा? साइन थीटा कितना साइन थीटा। लेकिन अगर साइन 60 है और साइन 30 है तो इसको ऐड बोलो नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रखेंगे। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। भैया में गया। तो पहली बात तो ये कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं कि आप इस तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि साइन मल्टीप्लाई में नहीं लिखा हुआ है। ओके, साइन ऐसे लिखा हुआ जैसे आप सोच रहे हो साइन ए, ये एक मुकम्मल एक बॉडी है, एक चीज है मुकम्मल। ये इनटू में नहीं है, ऐसे नहीं है, ये चीज नहीं है। ओके, ऐसे कोई लिख देता है। 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं था वो ऑब्जेक्टिव बारे में, है कि आपसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस तरह मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं क्या? तो बोलोगे नहीं, फॉल्स था ये रिजल्ट। बोला था लिख सकते थे, तो उनको ऑप्शन में पूछ रहा था कि ट्रू वाले के फॉल्स है। फॉल्स है। 10th क्लास में सब बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो ये साइन जो है, अगर कोई बच्चा साइन 60 डिग्री को साइन 30 डिग्री को काट रहा है तो गलत है। ये काट नहीं सकते हैं। इसका वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू रखेंगे, आप काट के आंसर क्या आएगा? √3। ये सही करेक्ट है। और अगर हाँ साइन 60 डिग्री ऊपर होता, साइन 60 डिग्री नीचे होता तो फिर इसमें कुछ समस्या, काट सकते हैं, मानी पूरा कटेगा। यानी ये साइन 60 का √3/2, ये √3/2 कट गया, तो ऐसे काट सकते हैं। बट ऐसे करके गलत बात। अब फिर कोई बच्चा को दिखाई देगा यार सर साइन, अब ऐसा रहता तो कोई बच्चा को ऐसा भी दिखाई देगा, सुनो ना, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, अब कोई बच्चा 30 डिग्री रहेगा तो कोई बच्चा क्या करेगा? सर एस मिल रहा है ना यहाँ पे, कहेगा एस को काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 2 6 बच गया सर IN2CO। ये तो और खतरनाक, ये कहाँ हो गया? मजाक हो रहा है। तो ऐसा धोखा से काम नहीं कर सकते, बता रहे हैं हम तुमको, ठीक है? तो ये चीज सब नहीं चलेगा, है ना? एक बच्चा को हम पढ़ा रहे थे, तो मानी कि कोई बच्चा आया था, मैं तो ठीक है, तो 16/64 था, कितना था? 64। ओके, तो उसको बोले तो 16, तो हम उसको काट कैसे दिखा दिया हम, तो आंसर लिख गया 6/4। हम तो काटे सही। अब उसको मिल गया 32 और नीचे मिल गया 13। अब समझ जाओगे क्या हुआ बच्चा? तो 3 से 3 को काट दिया, आंसर लिख दिया 2। ऐसा बच्चा सभी मैथमेटिक्स में होता है। और वो बच्चा रियल में ब्रिलियंट होता है, क्योंकि वो दिमाग लगा रहा है ना, बाद में उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं है। समझ रहे हो? ब्लंडर नहीं करना। इस कहोगे सर यहाँ तो लग गया, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? अरे यार 16 चौका 64 ही काटा गया है। अब धोखा से यहाँ पर 6 चौका लग रहा है कट गया। उसको ऐसा लगा कि 6 काट दिया, तो अच्छा लग रहा है। 16 चौका 64 भी काटो तो इतना आंसर आएगा, 6 काटो तो आंसर उतना आएगा। मतलब अच्छा नंबर ही है, बड़ा यूनिक नंबर था। समझने की बात क्या बोल रहा है? बड़ा यूनिक बात बता रहा हूँ मैं तुमको। बट यहाँ पर ये काम नहीं जाता। 13 दूना 26 कहाँ से? 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 32 कहाँ से हो गया? कब पारा पढ़ लिया? नया पारा क्रिएट किया। समझे बात को? तो ये चीज है, तो इसलिए तुम लोग को नहीं आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। ये तरीका क्या कर दिया मैंने? साइन कॉमन ले लिया। साइन कॉमन ले लिया मतलब क्या कि साइन इनटू में समझ लिया हमने इसको। किस में समझ लिया? और कॉमन लेकर के जोड़ दिया, जो कि सरासर क्या है? सही तरीका क्या होता कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, ये वाला यही सही तरीका है। ये सही तरीका है कि सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, साइन 30 का वैल्यू अलग अलग रखते हैं, और आंसर बोलो ना, आंसर आ जाता। हाँ, अलग अलग वैल्यू पुट करते तो। ओके, क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये एक नई चीज समझ में आनी चाहिए तुम लोग को। अब तुम बताओ, मैं एक चीज और देता हूं, अभी तुम लोग समझ जाना, ठीक है? एक और बात बताता हूं, चलो एक एग्जांपल और देता हूं। बताओ साइन x, साइन 2x, साइन 3x, बताओ कितना आंसर हो जाएगा? जल्दी बताओ, आंसर बताओ क्या होगा? साइन 2x प्लस 3x कितना होगा आंसर? बोलो ना। साइन 5x कितना हो जाएगा? सही की गलत किया? गलत है, फिर वही गलत, फिर वही गलत।
हो गई गलती, बताओ, अरे हो गई नहीं गलती, फिर तुमने साइन कॉमन लिया, 2 3 + 5 कर दिया, ऐड होगा ही नहीं, क्या भेजा में भिज रहा है। हाँ, अगर साइन के अंदर ऐसे ऐसे एंगल के अंदर ऐसे रहता, साइन 2x + 5x 3x ऐसा रहता, एंगल के अंदर रहता, एंगल के, तो यहाँ पर क्या वो साइन है, क्या वो साइन है, एक ही साइन है, तो उसके एंगल के अंदर है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। साइन 5x लिखा, ये चीज अलग है, ये चीज, दोनों में अंतर है। आपको बच्चा बोलेगा जान, तो एक बच्चा होगा सर, एक बच्चा क्या होगा, सुनो एक और बच्चा को बताता है, एक स्पेशल टाइप बच्चा होगा, सर साइन 2x + 3x, तो इसमें क्या दिक्कत है सर, 5x हम क्या करेंगे, साइन 5x को ऐसे लिख देंगे 2x + 3x, ओके, और करेंगे क्या कि साइन 2x लिख देंगे अलग से, साइन 3x, बात तो सेम ही हो गया सर। बताओ गलत किया कि नहीं किया, वो ऐसा ही किया, ये क्या किया, साइन 5x को लिखा 2x + 3, यहां से यहां लिखने में कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि एंगल में ही लिखा वो, बट यहां से यहां लिखने में क्या कर दिया, क्या गलत कर दिया, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वही बात कि तुमने साइन को मल्टीप्लाई में समझ लिया, कुछ समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी क्या है, गलत नहीं है, गलत है, गलत, बहुत बड़का गलत है, समझो, जितना बड़का गलत बोल सकते हो। तो यहां तक तो सही था, बट यहां क्या हो गया, साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, भैया में गया। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जो काम का, कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इसमें, मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, अगर एंगल में ऐसा रहता, मान लो एक एग्जांपल, साइन 2x होता और साइन 2x होता, तो इसको जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां जो एंगल है भाई, एंगल तो 2 2 4 नहीं करेंगे, एंगल नहीं जोड़ेंगे, बल्कि साइन साइन जुड़ेगा, ये पूरा एक बॉडी है, ये पूरा एक बॉडी है, तो एक बॉडी बन के इसको एक आर्म बोल दो, क्या बोल दो, इसको एक आर्म बोल दो, इसको एक और आर्म बोल दो, ऐसा ही आर्म, तो एक आर्म क्या आर्म, तो जोड़ा जा सकता है, एंगल सेम रहेगा, ठीक है ना, ये समझ करके भैया गया, ऐसे समझ के जोड़ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर 3 साइन x रहेगा और यहाँ पे साइन x रहेगा, क्या होगा आंसर बताओ, जल्दी बताओ, 3 ठो आर्म, 1 ठो आर्म, क्या हुआ आर्म, 4 आर्म, इन्हें कि 1x 2x कर देगा, एंगल नहीं जोड़ना भैया गया। यहाँ 3 साइन x है या कॉस है, ये सब मुकम्मल एक बॉडी है ना, तो उसको इंटू नहीं समझना, हाँ 3 इंटू में तो है ये साइन के मल्टीप्लाई में, लेकिन साइन मल्टीप्लाई में नहीं एंगल के, ठीक है भैया में गया। तो छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई। अब बात जो बताने वाला हूं, अब जो बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान दिया हो बूबू, ध्यान दिया। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। सर अभी तक मुद्दा पे नहीं आया, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अब वो गलती नहीं होनी चाहिए जो गलती मैंने बताया। अब जो है जो बात आने वाले है वो सुनो, साइन ओके 60 डिग्री + 30 डिग्री, इसको ऐसे कर सकते नहीं कर सकते हैं, साइन 60 डिग्री + साइन 30 डिग्री, बताओ ऐसे कर सकते नहीं कर सकते हैं, फटाफट से बताओ, एग्जाम्पल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन 60 + 30 90 है, बट ये 90 नहीं है क्योंकि तुमने साइन से क्या कर दिया है। तो देखो ये एंगल जुड़ सकता है, तो LHS का वैल्यू निकालोगे, साइन 60 डिग्री + 30 डिग्री, ये एंगल में जुड़ रहा है, एंगल जुड़ जाएगा, साइन 60 के 60 30 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 का कितना हो गया, यहां जोड़ सकते हो, ठीक है, बट यहां पे RHS लिखो, RHS का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है बाबू, जल्दी बोलो, किसी को डाउट ना हो सर यहाँ पे क्यों जोड़ दिया, क्योंकि एंगल के अंदर है, हाँ इसलिए साइन 60 + 30 नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √3/2 1/2, जो कि 1 नहीं है, जो कि 1, इसका मतलब LHS RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि हम ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। ओके, उसके बाद अब सर अब क्या बताना चाह रहे हैं आप, अब बताओ, अब स्टार्ट देकर लिख रहा हूँ, स्टार्ट देकर क्या, अब जो बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना। अगर साइन 60 डिग्री + 30 डिग्री को, सुनना अच्छा से सुना, सब जगह ध्यान आना चाहिए, जब पलक के झपकना भी नहीं है, ओके पलक के झपकना भी नहीं है, ध्यान दो यार, क्या करते सुनो, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन कॉस 60 डिग्री, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, और साइन 30 डिग्री। चलो ये अगर होता, अब LHS RHS करके देखो, सर ये कहां से आ गया, मान लो सवाल एक नया सवाल है, मान लो ये भी सवाल है, मान लो अभी सवाल है, मानो अब LHS RHS निकाल के देखो, चलो LHS निकाल के देखो, साइन 60 डिग्री + 30 डिग्री बराबर साइन 60 30 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, अब RHS लो, RHS लो, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री + cos 60 डिग्री साइन
30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू? कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? वैल्यू तो मेमोराइज हो गया होगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 9। एलसीएम बोलो, कैंसिल करो, कितना आ गया? अच्छा सर इस बार LHS अर्थ का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब है कि साइन को साइन में तो नहीं लिखेंगे, बट साइन को इस तरह लिख सकते हैं कि साइन को दो एंगल यहाँ पे, कौन एंगल? दो एंगल है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री। तो एक बार साइन के साथ 60 लगाया, कॉस दिया 30 को, फिर एक बार कॉस को 60 दिया, फिर साइन को दिया 30। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा फॉर्मूला फिट हो जाता है। ये तो पर्टिकुलर एक एग्जांपल के लिए मैंने फील कराने के लिए ऐसा एग्जांपल लिया है। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं स्टार्ट दे रहा हूँ, बड़का सा स्टार्ट दे रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट दूं। अब मैं लिखूंगा यही LHS बराबर HS है ना यहाँ पे, पहले यहाँ पहले बाद में पहले लिख दो LHS बराबर अर्थ प्रूव। अब मैं स्टार्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, स्टार्ट साइन A प्लस B इज इक्वल टू, अब ये कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं? प्लस माइनस फॉर्मूला को बोलते हैं। दो एंगल जब भी जुड़ रहा हो या दो से ज्यादा एंगल जुड़ रहा हो या घट रहा हो, उसको कंपाउंड एंगल कहते हैं, ठीक है। हम सिंपली इसको बोलेंगे A प्लस बी, I माइनस बी फॉर्मूला, कुछ भी हो सकता है। A प्लस बी की जगह X प्लस वाई हो जाएगा, X माइनस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे जानते हो? क्या लिखा, कैसे लिखा? साइन को साइन 60 प्लस साइन 30 को क्या लिखेंगे? साइन 60 लिखेंगे और प्लस साइन 30 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा जल्दी बताओ, क्या लिखना पड़ेगा खुद बताओ। एक बार साइन के साथ A दो, कॉस के साथ B दो, प्लस कॉस के साथ A दो, यही कहलाता है फॉर्मूला। सबसे अच्छा फॉर्मूला, मजेदार फॉर्मूला यही है। अब फॉर्मूला को प्रूफ नहीं किया मैंने, तुमको विजुलाइज करवा दिया, फील करवा दिया कि सर फॉर्मूला का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसमें A और B की कोई भी एंगल की वैल्यू रखी जाए तो ये LHS और RHS क्या होगा? बराबर आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है ये फॉर्मूला, ठीक है, समझो बात को। तो A और B की कोई भी डिग्री की वैल्यू रखोगा, वाले की वैल्यू तुम 30 डिग्री 60 डिग्री, तो LHS जैसे यहाँ रखा ना, देखो A की वैल्यू 60 डिग्री रख दिया, B की वैल्यू 30 डिग्री रखा, तो LHS जितना आंसर आया उतना ही। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? साइन A प्लस बी को क्या तुम ऐसे लिखोगे? साइन A प्लस साइन बी? नो 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 नो, गलती नहीं। कोई बच्चा कहता सर फॉर्मूला ऐसे क्यों नहीं होगा भाई? तुम्हारे दिमाग में साइन A प्लस साइन बी क्यों नहीं हो गया? गुना क्यों नहीं कर दिया इसको सीधे? अरे भाई गलती तो नहीं करना है वो। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस एन। सर इसमें तो साइन कॉस नहीं था, आ गया फॉर्मूला में, तुम्हारे सामने प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। अरे समझिए, तो साइन के फॉर्मूला में साइन कॉस दोनों आता है, कॉस के फॉर्मूला में भी साइन कॉस दोनों आएगा। हाँ क्या समझो आपको? तो साइन के फॉर्मूला में तो फॉर्मूला याद रखो, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। अब माइनस अगर होगा तो प्लस की जगह क्या कर दोगे? बस 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 बस, दो फॉर्मूला याद हो गया। अब मैंने फॉर्मूला प्रूव ही नहीं किया, कैसे आया फॉर्मूला सो हम नहीं बताया तुमको, लेकिन फील करवा दिए क्या है, मतलब क्या है। कितना बच्चा को मतलब नहीं पता था, ठीक है। अरे समझे? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या बताओ? साइन A प्लस बी का साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू, प्लस वाला हो गया तो माइनस वाला भी, तो मुंह का देख रहे हो, लिखाओ लिखाओ। इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं, जुटो करवा रहे हो, हम यहाँ खाली माइनस करके या माइनस नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, चलो पहली वाली करो, चलो लिखो क्या हो जाएगा बताओ? साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। दो फॉर्मूला याद हो गया। अब कॉस का फॉर्मूला भी याद करवा देंगे, चिंता नहीं करो। पहले क्या करो, मेन अपना काम कहां से स्टार्ट हुआ? अभी इतना देर जो ड्रामा किए, तो ड्रामा नहीं था, पूरा कंसेप्ट था कि कैसे इस फॉर्मूला को हम लिया। हम डायरेक्टली चाहते थे फॉर्मूला लिख देते थे। बहुत सारे टीचर फिजिक्स वाले पढ़ाते ना बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता, बच्चों को फील नहीं आता है। अब बच्चा वही गलती करता है जो गलती कभी कभी को नोट कर लीजिए, गलती तुम लोग कर सकते थे स्टार्टिंग में। या हम बोले एक लाइन आंसर होता तो एक बता दिए, फटाक से नहीं बताइए ना होता है। तो ये सारी बातों को अच्छा से नोट करो और उसके बाद आगे चलते कॉस के फॉर्मूला पे। ओके, सो फॉर्मूला हो गया, लिख लिए सब ने बच्चा? कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई डाउट अभी तक? तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, बहुत ज़्यादा यूज होगा। आप कॉस के फॉर्मूला पे चलते हैं। साइन के फॉर्मूला में क्या होता है? साइन भी आता है, कॉस भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट प्लस वाला में प्लस देना, माइनस वाला में माइनस देना, और साइन के साथ कॉस आएगा और कॉस के साथ साइन आएगा। अब कॉस का फॉर्मूला देखो, कॉस का, ओके, अगर उसकी वैलिडिटी चेक करनी है फॉर्मूला की, तो कुछ एंगल का वैल्यू जिसको तुम जानते हो उसको LHS में भी रख दो और अब पुट करो, अब बराबर आ जाएगा। ओवरऑल फील आ जाएगा तुमको, जैसा कि मैंने तुमको फील करवाया, विजुलाइज करवाया चीजों को। ओके, तो तुमको मतलब समझ में आ गया। अब जो है मैं जो बोलने वाला हूं, ओके, वो है कॉस का फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। चलिए कॉस का फॉर्मूला। कॉस के फॉर्मूला को याद करने का तरीका सुनो। कॉस के फॉर्मूला में भी कॉस साइन आएगा, बट सुनो सुनो सुनो, हेलो वो ध्यान दो।
साइन के फॉर्मूला में क्या था, साइन कॉस था, कॉस साइन था। इसके फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इसमें कॉस कॉस आएगा, साइन साइन आएगा, क्या आएगा बोलो, कॉस कॉस साइन साइन। साइन के फॉर्मूला में चाहे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला लो, चाहे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लो चाहे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लो, प्लस वाला में प्लस आएगा, माइनस वाला में माइनस आएगा, ये सिमिलरिटी है। और साइन के साथ कॉस आएगा मल्टीप्लाई में, साइन कॉस का प्रोडक्ट होगा। बट ये में क्या होता है, कॉस के फॉर्मूला में कॉस कॉस आता है, साइन साइन आता है। कॉस कॉस लिख के दिखाता हूं, कॉस कॉस साइन साइन, दोनों तो आ रहा है लेकिन एक साथ कौन आ रहा है, कॉस कॉस, और याद करना आसान हो जाएगा। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। कौन सा, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वही बात, ऐसा क्यों हो रहा है का जवाब एंगल पुट करो, आंसर आ जाएगा, है ना। अब ये बात है ना कि साइन के फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस देना, माइनस है तो, अब कॉस के फॉर्मूला में प्लस है तो माइनस देना, और माइनस है तो वाह 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 वाह। याद करना आसान होगा कि ना होगा, याद हो गया ना, हो गया। कितना आसान तरीके से मैंने बता दिया कि साइन के फॉर्मूला में, चलिए बोलो, साइन कॉस एक साथ, और इसके फॉर्मूला में साइन साइन कॉस कॉस एक साथ। याद आया, याद करना आसान है कि नहीं है। यकीन नहीं हो रहा था क्या करोगे, एंगल कोई वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कितने फॉर्मूला हो गए, 4 फॉर्मूला। ओके, सो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी मैंने बता दिया आपको। साइन के फॉर्मूला में क्या आता है, साइन कॉस एक साथ आता है, कॉस साइन। इसके फॉर्मूला क्या होता है, कॉस कॉस एक साथ आता है और साइन साइन एक साथ आता है, ठीक है। इसके फॉर्मूला में क्या, प्लस है तो प्लस देना, माइनस है तो, इसके फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस है तो प्लस दो, प्लस है तो माइनस दो, माइनस है तो प्लस। आसान है कि नहीं है, समझो। इसको फॉर्मूला प्रूफ किया जा सकता है, कैसे प्रूफ थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा कॉस का फॉर्मूला, ये याद है तो ये याद रहेगा, फिर ये दोनों हम प्रूफ करके बताते हैं। प्रूफ करने के बाद क्या होता है जानते हो, बात से ज्यादा क्लियर हो जाता है। कॉस का फॉर्मूला अगर प्रूफ करना है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, साइन का फॉर्मूला ऑलरेडी, अगर इसको थीटा बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो ना। उसके बाद इसको क्या करो, एंगल में एंगल को घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक को साथ कर लो, एक के साथ ऐसा कर दो, एक के साथ, और प्लस माइनस ऐसा लिख सकते, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। अरे साइन कॉस, इसको थीटा बोल दिया, कॉस थीटा को क्या लिखा था, साइन 90 माइनस थीटा, याद आया। और ए प्लस बी में माइनस से गुणा कर दिया था, माइनस ए माइनस बी, अब 90 के साथ ए को कर दिया और बी को अलग कर दिया, अब ई बन जाएगा ए, आई बन जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस बी वाला, माइनस है बीच में, क्या लगा दोगे, लगा फॉर्मूला, लगा साइन ए की जगह क्या है, 90 माइनस है, इंटू कॉस बी, बी की जगह बी है, माइनस 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 है ना, कॉस ए की जगह बोलो, ए की जगह, ए के प्लस पे 90 माइनस है, इंटू साइन बी, कुछ किसी को दिक्कत, टच कर दो, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा, सर आ गया, वही ना, आ गया, देखो तो आ गया, नहीं आया, साइन साइन गुना हो गया, कॉस कॉस गुना में आ गया। तो मैंने प्रूफ कर दिया है, काबिल बनने के लिए नहीं, बस विजुअलाइजेशन के लिए, याद रखने के लिए कैसे प्रूफ किया गया। लेकिन तुमको तो याद करने का तरीका मैंने सिखा दिया, क्या हमको तो फॉर्मूला याद चाहिए, क्या फिजिक्स में तुमको न्यूमेरिकल बनाने में फॉर्मूला याद होना चाहिए, धड़ल्ले से याद करने का ट्रिक बता दिया मैंने। ट्रिक क्या था सर, कि साइन के फॉर्मूला में साइन कॉस एक साथ आएगा, प्लस है तो प्लस दो, माइनस है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, पढ़ो एक बार रिपीट करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। यहाँ बोलो कॉस के फॉर्मूला में, कॉस प्लस के फॉर्मूला में कॉस कॉस साइन साइन, बट प्लस में माइनस, माइनस में। अब चलो सवाल करवाता हूँ, कुछ सवाल, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर फॉर्मूला, क्या नंबर फॉर्मूला ये है, इसको भी डब्बा में पैक कर देना ताकि ये भागे नहीं कहीं, शर्मा करके लो, भागे नहीं, इसको भी डब्बा में पैक करना है बबू, इसको भी क्या करना है, पिंजरा में पैक कर देना है, इसको भी पिंजरा में पैक कर दो ताकि कहीं भागे नहीं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि प्रूफ है इसका, हाँ फार्मूला है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रूफ समझोगे तो फार्मूला याद रहेगा। प्रोडक्टिविटी में भी इतना फार्मूला पढ़ोगे ना कि कभी जिंदगी में तुमको याद नहीं रहेगा, जब तक कि इस पे क्वेश्चन ना बनाया जाए, पहली बात। ओके, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अगर बना लिया जाए तो फार्मूला सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितना तुमको फार्मूला तुम मेमोराइज किए रहोगे, क्या तुमको फिजिक्स में तो याद नहीं रहेगा ना फार्मूला, तो समझे हुए रहोगे ना तो तुमको फार्मूला याद करने में
आसानी होगी, समझना जरूरी है। इसलिए जितने फॉर्मूला अभी से आएंगे सबका, इसको तो मैंने फील करवा दिया, इसका प्रूफ नहीं दिया जानबूझ के, जरूरत नहीं, प्रूफ थोड़ा बड़ा है इसलिए नहीं दिया मैंने, मैथमेटिक्स में बताया जाएगा। बट इसको मान लिए, क्यों मान लिए? क्योंकि मैंने इसका विजुलाइजेशन कर दे दिया। अब इसको मानने की वजह से, प्लस वाले की वजह से क्या हो गया? माइनस वाला आ गया। अब उसके बाद साइन की हेल्प से कॉस का फॉर्मूला आ गया, 2 4 हो गया। अब 10 का फॉर्मूला बनाएंगे, किसका फॉर्मूला बनाएंगे? 10 का फॉर्मूला बनाएंगे। तो 4 फॉर्मूला ऐसे हो गया। तो फॉर्मूला इजी होता जाएगा, लेकिन फॉर्मूला बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर समझोगे नहीं तो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर डालेगा, ठीक है, बर्डन ज्यादा बनाएगा। बर्डन लेकर चलोगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएंगी, मैथमेटिक्स भी समझ नहीं आएंगे। समझे बात को? तो इसको क्या करना है कि समझ के याद रखना है और लिख कर प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला सवाल बनाओगे तो हो जाएगा। अब इसका सर एग्जांपल ये प्रूफ हो गया, प्रूफ मैंने कर दिया। एग्जांपल सर, एग्जांपल। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो ध्यान दो। साइन 60 डिग्री, अब तुम लोग जवाब देना कौन फॉर्मूला आएंगे? ओके, साइन 30 डिग्री, ओके, माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। बताओ कौन फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा? चलो बताओ, साइन का फॉर्मूला कि कॉस का फॉर्मूला? साइन का फॉर्मूला कि कॉस का फॉर्मूला? जोर से बोलो, झूम के बोलो। देखो ना, साइन कॉस गुना में, साइन गुना में नहीं है, साइन कॉस किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का ना फॉर्मूला होता है। बट कॉस के फॉर्मूला में पहले कॉस होना चाहिए, तब साइन होना चाहिए। नहीं तो क्या दिक्कत है सर? कॉस के फॉर्मूला में क्या है? कॉस माइनस निकाल लोगे प्लस, तो ऐसा अगर कर दोगे, ऐसा कर दोगे, कॉस 90 लिख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? गलत 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 गलत। पूछो क्यों गलत? मैं बताता हूँ। अच्छा ऐसे करते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, 0 आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बीच में प्लस से कर देता, मजा आ जाएगा। पहले प्लस, अब प्लस कर देगा, क्या दिक्कत है? प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों? अरे इसको पहले लिख दे तो फर्क पड़ेगा? अगर माइनस कुछ में होता है ना तो माइनस कॉमन लेना पड़ता है कॉस के लिए, क्योंकि कॉस में कॉस पहले आता है। क्या आता है? तो इसको पहले लिखने के लिए तुमको माइनस क्या करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन चलो, तो वो तो उसका आंसर खास तौर से इसको 0 ही आंसर आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लिखो या लिखो। फिर भी तरीका क्या रहेगा सवाल बनाने का? माइनस कॉमन लेंगे, अब फिर लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। अब फॉर्मूला पे आ गया, देखो तो, अरे आ गया ना, माइनस में सावधानी बरतना पड़ता है। फॉर्मूला पे आ गया, देखो तो, कॉस है कॉस भी माइनस साइन इंटू, माइनस को बाहर रहने दो। अब बताओ फॉर्मूला उल्टा लगेगा। फॉर्मूला को दोनों साइड से याद करना है। बच्चे को इधर से इधर फॉर्मूला याद रहता है। जब इतनी बड़ी चीज को तोड़ के इतना बड़ा लिख सकते हैं, तो जब भी हम इस इतनी बड़ी चीज को इतना लिख देते हैं ना, बच्चा अरे सर इतना कॉस था, इतना साइन था, आप क्यों कॉस लिखे, कहाँ चला गया सब कॉस? बच्चा का दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो उल्टा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला को समझा करो, ठीक है। तो अब बताओ, इतना कॉस था, सब कुछ में बदल जाएगा। कॉस ए प्लस बी में ए का काम कर रहा है 60 डिग्री, बी का काम कर रहा है 30 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी, जल्दी बोलो, कॉस ए प्लस। सर प्लस का ही दे दिया बीच में, फॉर्मूला में बीच में माइनस है। अरे कॉस के माइनस में क्या है यहाँ पे? हाँ सर, कॉस का ही फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि कॉस कॉस है, साइन साइन है। समझाया बात को? इसलिए मैं एक एक बात को क्लियर कर रहा हूँ। तो कॉस 30 60 30 कितना आ जाएगा? कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? अब बाहर में माइनस नहीं भी देते तो 0 के पीछे माइनस, लेकिन तरीका है ये, दिस इज द तरीका, ओके, दैट यू शुड फॉलो। ओके ओके, एक और एग्जांपल। ये 0 को जगह बचाने के लिए मैंने 0 आंसर 0 लिखा, जगह बचाने के लिए। क्या एग्जांपल देखो, दिल है कि मानता नहीं है। देखो और एग्जांपल देखो, ए बच्चा समझ रहे हो कि नहीं? अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, तुम लोग को दिमाग में आ रहा होगा, तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर, इतना झुट्टो का जो लैपार्ट लगाए हुए हैं, दिमाग क्या खराब करे? साइन 60 डिग्री वहां रखेंगे, साइन 30 डिग्री वहां रखेंगे, यहाँ रखेंगे, आंसर निकाल देंगे। सर ये कौन ड्रामा है बताइए? आंसर सेम ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सर झुट्टो का इतना लंबा लंबा लपेटे हुए √3/4 √3/4। सर 10th में इतना ईजी बनाए थे, अब झुट्टो इसको लपेट लपेट के बड़ा किया, आंसर तो 0 आ गया क्या? कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, तुम्हारा बात मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब देते हैं क्वेश्चन। मान लिए तो कि तुम सही हो अपनी जगह, ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो, तुम अपनी जगह सही हो। अब तुमको देते हैं साइन 50 डिग्री कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री साइन 40 डिग्री। अब यहाँ क्या करोगे? अब क्या करोगे? यहाँ क्या करोगे? 50 डिग्री मान जानते हो? 50 डिग्री मान जानते हो? ये जो तुम बोल रहे हो कि सर ये पुट करके बना दीजिए, तो यहाँ पर क्या करोगे? तो यहाँ पर तो तुम्हारे तो सारे तोते उड़ गए। अरे समझे कि नहीं? साइन 50 का माना नहीं जानते हो, 40 का नहीं जानते हो, तो इस फॉर्मूला पे काम आएगा तुमको। समझे बात को? वो एंगल के लिए भी वैलिड है जिस एंगल का तुम नहीं जानते हो।
तो बताओ कौन फॉर्मूला लगेगा, नहीं बताओ इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी बताओ। क्योंकि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, पहले तो दिमाग में चमकाओ बात को कि साइन कॉस है तो साइन का फॉर्मूला, दिमाग में चमका, दिमाग क्या चमकेगा, आंख में चमकना चाहिए ना। साइन कॉस है तो साइन का फॉर्मूला आएगा, साइन कॉस है, इसमें क्या था, साइन साइन था, जब साइन साइन खुद के साथ खुद आ जाए तो कॉस का फॉर्मूला, ये साइन का फॉर्मूला। अब बताओ इसमें किसी को ए भी बोल दो, कुछ बड़े एंगल को हमेशा जनरली ए बोल देते हैं, बोल दो साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन बी, साइन का फॉर्मूला प्लस होता है प्लस देता है, माइनस होता था उल्टा लग रहा है, उधर से इधर लिख रहे हैं, तो लिखो साइन ए की जगह बोलो 50, बी की जगह बोलो 40, 50 40 90, साइन 90 कौन कितना होता है, बुझ गए, अरे बुझ गए, क्लियर हो कि नहीं हुआ, नहीं हुआ लग रहा है, नहीं हुआ, हो गया, चलो हो गया था, एक बार सवाल होने देखो, चलो इस बार देखते हैं, इस बार क्या करती हो। 65 डिग्री साइन 35 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री कॉस 35, बताओ कौन फॉर्मूला लगे इसमें, साइन का कि कॉस का, एक लाइन में बताओ पहले, एक लाइन में साइन का कि कॉस का, साइन का कि कॉस का, जल्दी बोलो, क्या कॉस साइन है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, अरे बोलो ना जल्दी। अब इसमें कोई शक नहीं साइन का फॉर्मूला है, अब बताओ फॉर्मूला लगाओगे साइन का तो किसको ए बोलोगे किसको बी बोलोगे, इसमें बताओ किसको ए बोलोगे, इसको ए बोलोगी तो कॉस ए का है पहले, इसको बोल दो फॉर्मूला में पहले साइन ना है, तो सर इसको ए बोलोगे, इसको कोई जरूरी कि सर बड़का एंगल को ये बोलेंगे, कोई जरूरी, अगर बड़का को ये बोलना है तब साइन ए ये वाला बनेगा तो पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, कहा है ऐसा काम करेंगे जुट्टू का, फॉर्मूला में पहले साइन आता ना, तो इसको ए बोलो, इसको तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, अब हुआ तो ए कौन हो गया 35, 35 दिख रहा है जी, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कल को फैन लो 35 माइनस 65, 35 माइनस कैसे, किसको ये बोला, हाँ एंगल 35 डिग्री को ये बोल दिया, तो ये भी माइनस साइन देखो ना, साइन ए इंटू कॉस बी, आपको साइन ए इंटू क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी, आपको साइन बी इंटू कॉस है, साइन बी इंटू, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये भाई ना साइन ए इंटू कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस है भाई, तो है क्या फर्क पड़ता है, समझ में आया बात को, ज्यादा दिक्कत हो तो क्या करना, ए की जगह रखना वैल्यू, बी की जगह रखना, कसो बी को ही क्या बोले, ए को 35 को ही क्या बोले, अरे फॉर्मूला में पहले साइन आता है, इसलिए साइन के साथ जो भी होगा उसको ये बोलते हैं, भाई भैया में क्या, बाकी तुमको अगर बड़का एंगल को ए बोलना है तो माइनस कॉमन ले लो, फिर भी भाई बात सीधे तभी, तो साइन 30 में 65, अच्छा माइनस है तो माइनस क्यों लगा, क्यों माइनस है तो माइनस, अब क्या हो जाएगा बताओ, साइन माइनस 30, अब बताओ माइनस साइन में माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तमीज से काम करना है, साइन में माइनस आता तो बाहर निकल जाता है, कॉस में होता तो कॉस माइनस को, हाँ तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, याद करो पुराने दिन जब मैं पढ़ा रहा था, हाँ कि साइन माइनस को बाहर देखा था, बाहर निकल जाता है, क्लियर हो गया, आंसर कितना आया, अब यहाँ क्या करो, क्या तुम 65 का वैल्यू जानते हो, नानी याद आ जाएगी तो पुट करने की कोशिश करोगे, तो इसलिए ये फॉर्मूला पढ़ना है, समझ आया, इस फॉर्मूला की अहमियत समझ में आया, अहमियत समझ में आनी चाहिए, अभी 2-3 बातें और बताऊंगा जिससे इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी, इसकी महत्वपूर्णता और बढ़ जाएगी, पहले इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ओके नोट करो, नोट करो, चलो सो 1-2 एग्जांपल हो गया, कितना एग्जांपल हो गया, एग्जांपल, चलो फॉर्मूला इकट्ठा लिखे रहना, और एग्जांपल देखो, अब इस फॉर्मूला की यूज और बताता हूँ क्या एप्लीकेशंस हैं, और भी इसके हेल्प से और भी फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, याद हो जाएंगी बनाते बनाते, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि ये फॉर्मूला सब यूज कम होता है, क्या होता है, यूज कम होता है यूज, लेकिन कभी कभार तुमको यूज होगा तो फॉर्मूला तुमको याद नहीं रह पाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में जब बहुत सारा सवाल सॉल्व कर लोगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको जाकर घर पर रिवीजन कर लोगे तो तुमको फॉर्मूला याद होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब कुछ बताता हूँ, सुनो पहले देखो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी 10 का भी फॉर्मूला लिखा दूंगा, डोंट वरी, इसके हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, तुम केवल 5 वैल्यू जानते हो, कौन कौन वैल्यू जानते हो, 0 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू जानते हो, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90, ये 5 वैल्यू जानते हो,
अब आप 2-3 वैल्यू और भरने वाला है और सबका तुमको निकाल लाना है। एक सिखाता हूं मैं तुमको, एक 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, sin 15 cos 15 tan 15, उसका उल्टा तो हो ही जाएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा ये। फिर 15 के बाद 75 निकाल सकते हो, कैसे बता रहा हूँ। अब फिर 105 निकाल सकते हो। अब तुमको मैं एक बताता हूँ, 15 को क्या लिख सकते हो था, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला का नाम क्या है, A+- B फॉर्मूला, यानी कि इसको 15 को दो एंगल के जोड़ के फॉर्म में लिखो, या तो जोड़ के फॉर्म में या तो घटाव के फॉर्म में। 15 डिग्री को तुम कैसे लिखोगे, प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में, दो एंगल के फॉर्म में लिखना है, बताओ कैसे लिखोगे। इस तरह लिखना ताकि दो एंगल ऐसा हो जिसको तुम जानते हो। सोचो 15 का लिखोगे, 30 - 15 लिखोगे, अरे 30 में से 15 तो 15 बचेगा, 20 - 5 लिखोगे, 20 तो जानते नहीं हो, अरे 30 - 15 लिखोगे तो 30 का तो जानते हो, लेकिन 15 का तो अभी जन्म नहीं कर रहे हो ना। अच्छा कोई बच्चा बोले 25 - 20 10 लिख दी सर, नहीं इसका जानते हो, नहीं इसका जानते हो। कौन कौन बोला 60 - गुड गुड्डू 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 60 डिग्री का वैल्यू जानते हो, अब 45 डिग्री वाली जानते हो, और 60 में से 45 गया तो वाह 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 वाह। एक और तरीका जो जानते हो ये भी तो कर सकते हो, 45 में से 30 घटाओ तभी तो 15 होगा, तो दोनों से जो पसंद हो, और आंसर दोनों से क्या आएगा। अगर आप sin 15 का मान निकालना है मुझे, अच्छा अब ये sin 15 भी बता दिया, चलो पहले 75 को क्या करोगे, चलिए बताओ, बोले ले अभी 75 डिग्री का, वाह वाह 45 माइनस प्लस लिखा मैंने, अरे वो देखो 45 प्लस 30 75 हो गया, 45 भी जानते हैं, कमाल हो जाएगा। 105 को बोलो, जल्दी समय ले लगाना है, ना गुड 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 गुड, आप तो कमाल कर दो तुम लोग। ओके अब सबका 15 का 75 का ना, बाप का दादा का भाई का सबका पता लेगा, कौन फैजल ये फैजल ने ट्रिक वैल्यू है, चट्टा फैजल। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल से बनाता हूँ, मैं एक बना देता हूँ और सबको तुम लोगों को निकाल के केवल साइन निकालना है, कॉस निकालना है, 10 निकालने के लिए साइन को कॉस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बड़ा मुद्दा नहीं है। चलो तो साइन 15 डिग्री कैसे निकालोगे, 15 को क्या लिखोगे, 15 को क्या लिखोगे 45, भाई जो भी लिख देना, तुम दोनों में से कोई लिख दो जो पसंद है तुमको, ये पसंद है, आंसर सही भी आना, क्लियर गया। अब ये साइन कौन फॉर्मूला लगेगा, साइन प्लस बी के साइन माइनस बी, हाँ साइन माइनस बी का फॉर्मूला कहाँ पढ़े हो, जा 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 सर आपको तो याद नहीं है, अरे साइन के फॉर्मूला में माइनस होता है माइनस दे देंगे, और प्लस रहेगा प्लस देंगे, सिंपल बात है, माइनस है, आप साइन को कॉस के साथ कॉस का साइन कितना आसान है, उसको भी याद करना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, सच में समझ में आ गया ना यार। साइन 45 वैल्यू जानते हो, 1/√2 cos 30 का वैल्यू 1/2, नजरे ध्यान यहाँ, cos 45 का वैल्यू बोलो, sin 30 का वैल्यू बोलो, वाह 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 सब निकाल लो, आंसर आ जाएगा √3/2√2, इन्हें के दूसरा 4 कर दोगे, अब 1/2√2 आंसर कितना आ गया, √3 - 1/2 आ गया आंसर, यही आंसर है, यही आंसर है जिसका इंतजार था, आ गया। इसको चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, मैंने √2 से रेशनलाइज कर दो, √6 - √2/4 हो जाएगा, नीचे कितना जाएगा 2 भी चलेगा, समझिए आसान है कि नहीं है। और साइन 75 निकालोगे, क्या निकालोगे, यहाँ प्लस लगा दोगे, यहाँ प्लस लगा दोगे, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा √3 + 1/2√2, सेम आसान है कि नहीं है, नहीं समझे। कॉस 75, अब साइन 15 जो है कॉस, मतलब जानते ना कि 15 90 दो एंगल को जोड़ के 90 पे बराबर होता है साइन का वैल्यू कॉस के, साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर होता है, तो 90 जोड़ करके वैल्यू से होता है साइन 90 माइनस कॉस थीटा, साइन 90 में 15 घटाओ तो कितना बचेगा 75, यानी कॉस 75 का वैल्यू साइन 15 का वैल्यू क्या आएगा, क्यों कॉस के फॉर्मूला में 75 को लिखोगे 45 + 30, कॉस के फॉर्मूला में प्लस में क्या आता है माइनस, तो आंसर कौन आ जाएगा, यही क्लियर है ना, ट्राई कर लेना। तो तुमको क्या करना है, तुमको अभी जो 15 डिग्री का और 75 डिग्री, 15 डिग्री का कैसे निकालना है, कॉस का निकालना है, 75 का साइन कॉस दोनों का निकालना है, और उसके बाद 105 का भी साइन कॉस का दोनों का निकालना। अभी निकालो फटाफट, अभी पहले इसको नोट करो, समझ आ गया कितना बड़ा अहमियत है, देखे, ओके।
हाँ देखो देखो बाबू, तो आंसर हमें निकालने वाले नहीं है, तुम लोग सब निकाल लियो। तो साइन, मैं बोल रहा हूँ देखो, साइन 75 डिग्री का वैल्यू, 75 का वैल्यू क्या लिखोगे साइन 75 को सर? साइन 45 प्लस 30। मैं निकालने वाला नहीं हूँ, आंसर उतना ही आएगा, खाली माइनस कीजिएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और 15 का वैल्यू कॉस 75 के बराबर, 15 का वैल्यू कॉस 75 के बराबर, उतने ही कॉस 75 का वैल्यू उतना आएगा, 90 माइनस 15 लिखोगे, और साइन 75 का वैल्यू कॉस 15 के बराबर, कॉस 15 के बराबर। 105 देखो, साइन 105 निकालोगे, साइन 105, तो तुम फॉर्मूला पे बनाना, ताकि आंसर तो मैंने बता दिया तुमको, सबको अलग अलग से फॉर्मूला पे बना लेना, ताकि फॉर्मूला तुमको याद हो जाए। ठीक है, 105 को क्या लिखोगे? साइन 90 प्लस 45, सॉरी 90 प्लस 15 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। या तो 90 में 15 जोड़ो, या तो ये करो कि 180 माइनस 75 लिखो, 180 माइनस, याद है कि नहीं है? भूलना ना क्या हो? 180 माइनस, तो पाई माइनस 75, पाई क्या हो जाएगा? गायब। पाई क्या हो जाएगा? और सेकंड कॉर्ड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 75 लिख देंगे। साइन 75 का जितना वैल्यू आया है उतना ही कोसाइन 105 का भी आएगा, यानी साइन 105 का वैल्यू भी इतना ही आएगा। तो समझिए? अरे समझे कि नहीं बात को? अरे समझे कि नहीं? लेकिन cos 105 में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा। cos 105 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो तुमको cos 180 माइनस 75, ये सब आता है कि ना? भूलने लगे हो? अभी रिसेंट पढ़े हो पाई माइनस थीटा, सब ये सब याद नहीं रहता, बहुत प्रॉब्लम होगा, बता रहे, इसलिए रिकॉल करना जरूरी है। ओके, कोई चीज जितनी जल्दी पढ़ी जाती है उतनी जल्दी भूलाई भी जाती है, मान भूल भी जाता है लोग। तो cos पाई माइनस थीटा का होता है माइनस cos थीटा, सेकंड कॉर्ड में cos नेगेटिव होगा। अब cos 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 75 का वैल्यू वही √3 माइनस 1/2√2, बस खाली माइनस बाहर निकल गया, सेकंड कॉर्ड में cos नेगेटिव होता है। समझ में आया बात को? अरे कर लियो, इतना ही आंसर आएगा। cos 105 का निकालोगे तो इतना ही आएगा। तुम क्या करोगे कि साइन 105, साइन 15, cos 15, साइन 75, cos 75 और साइन 105 और cos 105 फॉर्मूलास बना के देखोगे, इससे क्या होगा? तुम्हारा फॉर्मूला और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ फॉर्मूला मैं और लिख देता हूँ 10 का, पहले इसको मैं इधर वाला लिख चुका ना, इधर वाला लिख चुका ना। चलो 1 2 3 आई एम फ्री। अब सुनो, देखो बबू क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला मैंने कितना साइन का फॉर्मूला बता दिया, कॉस का फॉर्मूला बताया, एक बार तुम लोग रिकॉल करवा तो देखते हैं कौन कौन को याद है। 10 का फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ, 10 का लिखने वाला हूँ, मैं इधर का पूरा मिटा ही देता हूँ। 10 का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ मैं, किससे लिखने वाला हूँ? 10 का फॉर्मूला ऐसे प्रूफ किया जा सकता है साइन और कॉस के हेल्प से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करके साइन 10 को निकालना ना, साइन कॉस को डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। अब बताओ फॉर्मूला कैसे लिखोगे? चलो सरस्वती पहला फॉर्मूला बताओ। चलो फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर रहा है, एक जगह लिख रहा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से, टाइम नहीं लगना चाहिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, क्या होगा वहां पे? सर को लग रहा है कि याद नहीं है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए इंटू कॉस बी, कि साइन साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, सही लिखे गलत लिखा है? बोले गलत है, लिखे सही है। फॉर्मूला बताया साइन का बहुत इजी है, प्लस है प्लस दो माइनस है तो बस साइन कॉस एक साथ रख दो। ओके, तीसरा कॉस के फॉर्मूला बताओ, कॉस क्या फॉर्मूला बताओ बाबू? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। कॉस ए कॉस बी, वाह 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 वाह, कॉस के फॉर्मूला में प्लस में माइनस आएगा, माइनस में, वाह 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 वाह, कमाल कर दिए तुम लोग। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिए तुम लोग, दिल खुश कर दिए, इतना आसान फॉर्मूला से याद। 5 मार्क। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। सर बताए कहाँ है? तो आप लिखा दे रहे हैं, बोलो टन टन, दो बार टन टन करना है, ऊपर में टन टन करना है। ओके, और नीचे भी टन टन करना है, लेकिन ऊपर में प्लस में और नीचे में न गुना में। ऊपर जोड़ना है टन टन को जोड़ना है, नीचे टन टन को गुना करना, लेकिन एक में घटा करके, ये फॉर्मूला है। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो 10 को लिखो साइन बटा कॉस, क्या लिखोगे? अपने फॉर्मूला आ जाएगा साइन कॉस का। ठीक है, यकीन करना पड़ेगा आप तुमको। यानी 10 का फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, ऊपर में भी आया बट्टा में भी आया,
दोनों में है, साइन कॉस के फॉर्मूला बट्टा में नहीं आया था ना, बट इसमें बट्टा में भी है। ओके, सो टन टन करना। अब अगर ज्यादा यकीन नहीं आ रहा है तो एक दो तरीका है। एक तरीका तो एंगल का वैल्यू ए का मान 60 डिग्री रख दो, बी का मान 30 डिग्री रख के देखो, या ए का मान 30 डिग्री रख दो, बी का मान 30 डिग्री रख के देखो, या ए का मान 45 डिग्री रख दो, बी का रख के देखो, समझा? तो उस तरह वैल्यू मान 2 एंगल लेना ना, कोई 2 एंगल चुन लो और अपना पुट कर लो, 60 डिग्री 30 डिग्री करके आंसर आ जाए। क्लियर हो गया? बाकी तुमको जो है तरीका बताया कि साइन में कॉस से भाग कर दोगे, साइन में कॉस से भाग कर दोगे तो आराम से 10 निकल जाता है। फॉर्मूला पढ़ो एक बार, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10b। फिजिक्स में कभी कभी ये फॉर्मूला काम आता है, मैथमेटिक्स में काम आता है अच्छा खासा। ओके, अब प्लस है तो देखो, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे, अब खुद से तुम बताओ, खुद से बताओ छठा नंबर। अगर यह माइनस रहेगा तो क्या होगा? पहले बताओ, टन टन क्या बार करना है? ऊपर भी और, तो बोलो टन 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 हो गया, टन 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 टारा। देखो यार माइनस है तो क्या कर दोगे? प्लस, ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस, तो देखो प्लस हुआ गुना हुआ, माइनस हुआ गुना हुआ, बट प्लस के साथ। याद करना आसान है कि नहीं है? टेन का सर कॉट का भी होता है, हाँ होता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी, कॉट के लिए अलग से निकालेंगे। कॉस साइन में कॉस में साइन से भाग कर दो भैया। तो ये फॉर्मूले इकट्ठे कर दिए गए, फॉर्मूला को एकदम बाहर लिख करके दीवार पे चिपकाना है, और मिट्टी मिट्टी के फॉर्मूला और आएंगे। अभी फॉर्मूला की फैमिली अभी स्टार्ट हुई है। ओके, क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ अभी, और इसकी लंबी फैमिली है। तो फॉर्मूला इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अभी तो तुमको याद भी हो रहा है, समझ भी गए हो। ओके, आज जब सवाल होना है न्यूमेरिकल फिजिक्स का, सर ये कहाँ से आ गया, आंख थोड़ा बड़ा कर लोगे। इसके लिए कॉपी जो तुमको मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक मैथ टूल्स की कॉपी क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए, पतली कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी को डेली ओके बोलो लेकर आना क्लास में, और अपने पास रखना, मतलब उसको दिल से जुदा नहीं करना। क्या करके रखना है? दिल से एनी टाइम पास में रखना है। समझो तुम्हारा पॉकेट डिक्शनरी है, मैंने मैथमेटिकल टूल्स है फिजिक्स के लिए, ठीक है? तो इसको एकदम फॉर्मूला जो होगा देख देख के यूज करेंगे, या बनाते बनाते क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। दीवार पे चिपका देंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। मैथ बना लोगे तो भयानक हो जाएगा, कभी भूल भी नहीं करोगे। ओके, चलो इसको नोट कर लो। ओके ओके